हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में भी, और हम बात करेंगे यूपी से रिगार्डिंग। यूपी से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। जिन बच्चों ने यूपी वहाँ पे जो एडमिशन की प्रोसेस है उसके लिए जो कंपटीशन एग्जाम्स होता है वो होता है सी नेट का एग्ज़ाम। तो यदि आपने सी नेट का एग्ज़ाम दिया होगा देन आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हुआ होगा, है ना। तो उसकी जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट, जो भी सिक्योरिटी फीस के रूप में जमा किया होगा, उसके रिफंड होना स्टार्ट हो गए। किन किन केसेस में हो गए, किन बच्चों को होना स्टार्ट हो गए, किन को प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बारे में हम आज जान रहे हैं। और यदि आपका रिफंड नहीं आया है तो आपको क्या करना है ताकि आपका अमाउंट वापस आपके पास आ सके, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। इसके रिगार्डिंग यदि आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन सब चीज़ों के बारे में कि ये जो कोर्सेज है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूपी 2025 के बारे में। 2025 के बारे में हम जान रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम्स है, सी नेट का एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। बीएससी नर्सिंग्स के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ पैरामेडिकल की रिगार्डिंग भी हम जानने वाले। दोनों ही कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल मिल जाएगी। पैरामेडिकल, तो अब ये कौन कौन से केस में जिसमें बच्चों को रिफंड मिल जाता है। देखो, फर्स्ट तो हो सकता है कि आपको जो कॉलेज है, जब आपने काउंसलिंग करवाई हो तो कॉलेज तो आपको अलॉट हो गया होगा। कॉलेज अलॉट हुआ, इसके साथ साथ आपने क्या किया, उसको ज्वाइन भी कर लिया। ठीक है, तो उस केस में आपने जो अमाउंट जमा किया होगा वो लगभग है आपका 5000 के समथिंग समथिंग। तो ये रिफंड होना स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि यहाँ पर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, तो जो आपने चॉइस फिलिंग यहाँ पे करी थी, काउंसलिंग करी थी, उस टाइम पे आपका जो अमाउंट यहाँ पे जमा होता 500 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि कुछ बच्चों ने क्या कर दिया कि कॉलेज तो अलॉट हुआ, उनको अलॉट हुआ, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है। तो इस केस में भी हम जानेंगे भाई आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है क्या वो रिफंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, और किन बच्चों के जो हैं रिटर्न वापस नहीं आ रहे हैं ना। तो अब इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। तो जो सीनेट एग्जाम है वो तो आपका बीएससी नर्सिंग्स के लिए है, बीएससी नर्सिंग्स में एडमिशन होता है। तो भाई पैरामेडिकल के लिए क्या होता है, सीपेट का एग्जाम्स होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स आपने दिए हैं, आपने काउंसलिंग करवाई है, आपने कॉलेज को डिक्लाइन किया है, आपको अलॉट ही नहीं हुआ है, उन सारे केसेस को हम देखते हैं। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट्स है उसके जो रिफंड है बेटा वो तो हो चुके हैं स्टार्ट आना। क्या हो चुके हैं, स्टार्ट होने लग गए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं मेरे पास में कि उनका 5000 रुपीज़ जो है वो अमाउंट पूरा रिफंड आ गया है। अब किन बच्चों के नहीं आए हैं उस केस की बात कर रहे हैं। देखो, जिनका रिफंड नहीं आया है उनकी क्या क्या मिस्टेक हो सकती है। कई बार हम जब अकाउंट की डिटेल फिल करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि आपने उसमें कुछ भी मिस्टेक कर दी हो, कुछ भी, या तो आपने यहाँ पे आईएफएससी कोड गलत डाला हो या अकाउंट में एक आध डिजिट कुछ आपने मिस्टेक कर दिया हो। तो उस केस में जो आपका रिफंड है वो आपके पास में नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अकाउंट के अंदर कुछ भी डिटेल आपकी गलत है ना। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्या है, इन्फॉर्मेशन में मिस्टेक है भाई। जब अकाउंट की इंफॉर्मेशन में ही मिस्टेक है तो वो कहाँ से आएगा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि हो सकता है किसी का अकाउंट ही इनएक्टिव हो और उन्होंने उस वक्त चेक ही ना किया हो जब उन्होंने ये अकाउंट की डिटेल फिल करी थी। तो देखो, अभी वो इनएक्टिव होगा, वो क्लोज नहीं है जब तक आप खुद क्लोज नहीं करवाते। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि उस बैंक की ब्रांच में जाएंगे और वहां पे जाके अपने अकाउंट की डिटेल निकालिए कि क्या वो इनएक्टिव है या होल्ड किया हुआ है। हो सकता है उस पर होल्ड लगाओ, तो अगर होल्ड या इनएक्टिव हो तो एक्टिव करवाओ, होल्ड है तो होल्ड को अनहोल्ड करवाओ। वो आपका हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर। तो इस केस में आपका रिफंड वहां पर आ जाएगा। अब इसके अगर ये सारी कंडीशंस आपकी चालू है, अगर ऐसी भी केस आ रहा है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना है ईमेल करना है। देखो, आप यूँ सोचो कि मैं कॉल कर लूँ और ऑन कॉल मेरा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कोई और फ्रॉड कॉल कर रहा हो सकता है जैसे आपने किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर
मेल करेंगे। मेल किसको करेंगे? मेल करेंगे आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में। मेल में आपको अभी इस वीडियो में बता दूंगी, इस पर आप मेल कीजिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस डाल के और अपना रोल नंबर्स वगैरह डाल के, जो आपने एग्जाम्स दी होगी उसका एडमिट कार्ड वगैरह सब लगाइए। दूसरा तरीका है, फिर भी अगर नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, उसकी भी मैं आपको इन्फॉर्मेशंस बता रही हूँ। और क्या क्या लगाएंगे, सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। एबीवीपी में जब लगा रहे हो तो आपने क्या करना है, जो आपने सीपेट या सीनेट की एग्जाम जब दी होगी ना बेटा, तो उसका फॉर्म आया होगा, वो फॉर्म, ताकि उसमें आपकी डिटेल रहे। हो सकता है कुछ बच्चों ने तो अपना ही अकाउंट लगाया, कुछ ने मदर फादर का लगाया हो, तो उस अकाउंट की आपको डिटेल भी यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद जो आपके अकाउंट की पासबुक की फोटोकॉपी है, अगर आपका अकाउंट नंबर मिस्टेक है तो वो उसको आप लगाइएगा, अकाउंट प्रूफ के तौर पे लगाइएगा। क्योंकि ये एग्जाम्स 12th के बाद में होती है, तो आप 12th की मार्कशीट भी लगाइएगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, फ्रॉड नहीं हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेल पे अटैच करनी है। इसके बाद कोई आपका एक आईडी प्रूफ अटैच करना है, तो सबसे बेटर है कि आप आधार कार्ड को कर दो, सबसे सिंपल अच्छा है। और जो आपने अमाउंट पे किया था वो पे स्लिप, तो ये कहाँ से मिल जाएगा आपको, आपके पास में ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास में होंगी, तो ये सब आपको लगाना है। अब मेल कहाँ करना है, देखो मेल करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे cnetup@email.com पे जाके आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, किस पे जाके, सीनेट पे, cnetup@gmail.com, ये है मेल। या फिर आप क्या कीजिएगा बेटा, कि जिन बच्चों को जैसे डिक्लाइन वगैरह किया, तो वो अपनी काउंसलिंग के लिए एबीवीपी गए ही थे, आप वहाँ जाइए ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर और फिर उनके सामने ये चीज़ रखिए, तो आपका रिफंड यहाँ पर होने की और ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है जो मैंने आपको बता दी है। अब आप ये हो सकता है किसी बच्चे ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया हो, तो आप एबीवीपी की गूगल पे जाके वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग दिखाई देगी, तो वहाँ से भी आप पे स्लिप वगैरह सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अपना व्यू डिटेल करेंगे आप, तो सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप वहाँ से उस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको आपका रिफंड लेने में और आसानी हो जाए। अगर आपने सेकंड राउंड में किया है तो सेकंड राउंड के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका डिक्लाइन जिन्होंने किया है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसके लिए है कि आप ऐसे ही एबीवीपी नहीं जाएंगे, आप जब भी जाएं तो अपने पूरे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित तरीके से लेकर जाइएगा। उसके बाद आपके चांसेस हैं कि आपका रिफंड आ जाए। बाकी अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।